कोलकाता की एक 9 साल की लड़की जिसने छोटी सी उम्र में अपने परिवार के सदस्यों को खत्म होते देखा और इतने बड़े हादसे के पीछे का कारण था सिर्फ एक पीपल का पेड़। जी हाँ दोस्तों, एक पीपल का पेड़। आज हम आपको ऐसी खौफनाक सच्ची घटना पर आधारित कहानी के बारे में बताएंगे जो कि आपको पूरी तरीके से हिला कर रख देगी। संगीता नाम की एक लड़की अपने दादा दादी के साथ काफी लंबे समय से कोलकाता में ही रहती थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसका छोटा भाई था। उनका घर काफी छोटा था जो कि सिर्फ एक मंजिल का ही था। घर के बिल्कुल बगल में एक पीपल का पेड़ मौजूद था और उस पीपल के पेड़ के बिल्कुल बगल में एक केले का पेड़ भी था। घर के इसी हिस्से को लेकर एक बार घर वालों के पास एक ऑफर आता है। उन्हें कहा गया कि अपने घर के इस हिस्से को आप विज्ञापन के लिए लीज पर दे दीजिए और यहाँ से आपको थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा। घर वालों को सौदा ठीक लगा, इसलिए उन्होंने इस डील को फाइनल कर दिया और ये ही उनकी आगे जाकर बहुत बड़ी गलती साबित हुई। लीज पर देने के बाद पीपल के पेड़ को काटा जाना था। जिस इंसान को उस पेड़ को काटना था, एक रात पहले ही उसे एक भयानक सपना आता है। सपने में कोई उसे कह रहा था कि अगर इस पेड़ को काटा तो घर के सभी सदस्य मारे जाएंगे और साथ में तेरा भी वो ही हाल होगा। अगले दिन पेड़ काटने वाले ने अपने सपने के बारे में घर वालों को बताया, लेकिन घर की मुखिया दादी ने इन सभी बातों को नजरअंदाज करके पेड़ को काटने के लिए कहा। पेड़ काटने वाले ने इसे एक अपशगुन भी बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। पेड़ काटने वाले ने पीपल के पेड़ को काट दिया, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई। और यहीं से शुरू होता है मौत का एक के बाद एक जानलेवा सिलसिला। अब संगीता के घर वालों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। संगीता के पिता के 2 बड़े भाई थे, जिनमें बड़े भाई अचानक से अजीब तरीके से बर्ताव करने लगे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अकेले में बैठकर दिन रात अपने आप किसी से बात करने लगते हैं। संगीता के पापा ने जब अपने बड़े भाई से पूछा कि आपको क्या हुआ, तब उनके बड़े भाई ने कहा कि मैं एक स्पिरिट से बात करता हूँ। वो मुझे कहती है कि मैं अमर हूँ, मैं खुद को जला भी लूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद उन्होंने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया और उनकी मौत हो गई। संगीता के परिवार में आगे होने वाली दुर्घटनाओं का ये बस एक ट्रेलर ही था, क्योंकि हालात और भी ज्यादा आगे जाकर खराब होने वाले थे। संगीता जब 8 साल की थी तब उन्हें बुरे बुरे सपने आने लगे और बाद में जब उन्हें किसी तांत्रिक को दिखाया गया तब उन्होंने कहा कि संगीता के ऊपर भूत प्रेत का साया है। तांत्रिक ने संगीता को तो इस चंगुल से बाहर निकाल दिया, लेकिन उन्होंने घर वालों को बता दिया कि उस पीपल के पेड़ की वजह से ही ये सब हो रहा है। अब सब लोग अपने उस पुराने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर को रहने के लिए आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गलती से संगीता के पापा और उनके जीजा जी ऑफिस से देर आने की वजह से अपने पुराने घर में ही रुक जाते हैं, लेकिन तभी उस घर में संगीता के पिताजी के ऊपर भूत का कब्जा हो जाता है। उन्हें कैसे भी करके शांत किया गया। फिर तांत्रिक के पास जब उन्हें ले गए तब उन्होंने बताया कि उनके ऊपर ब्रह्म राक्षस ने कब्जा कर लिया है और आपके पुराने घर में वो अपनी पूरी सेना लेकर खड़ा है। जो भी उस घर में जाएगा वो उसे एक एक करके मार देगा। और आने वाले सालों में हुआ भी कुछ ऐसा ही। हर एक साल घर का एक सदस्य कम हो रहा था। तांत्रिक से जब इसका उपाय मांगा गया तो उसने कहा कि अब काफी देर हो चुकी है, बेहतर यही होगा कि आप उस घर से खुद को दूर रखें। अब घर का कोई भी सदस्य अपने पुराने घर के बारे में बात करना तो दूर, उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोलकाता के एक परिवार की जिनके ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया हुआ करता था।